प्यारे साथियों नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल ए भी मैथ्स क्लासेस में। तो प्यारे साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, बेहतर होंगे, ठीक है ना। और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों आज हम प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्त। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन है दोस्त। अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। बस यही आप लोगों को बताना है A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मैंने ये सब बता रखा है, ठीक है। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं इस क्लास में भी थोड़ा मोड़ा चर्चा करूंगा दोस्त कि मैंने उस क्लास में क्या क्या बताया था। पहले तो हम देख लेते हैं कि किस कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, किस कंडीशन में समांतर होंगी और किस कंडीशन में समपाती होंगी। तो पहले देखते हैं हम लोग। पहले तो प्रतिच्छेद देखिए, पहले बता देते हैं प्रतिच्छेदी रेखा कब होगी। प्रतिच्छेद कब करेगी दोस्त? प्रतिच्छेद कब करेगी? दूसरा कंडीशन समांतर कब होगी, ठीक है। तीसरी कंडीशन संपाती कब होगी, संपाती, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए प्रतिच्छेद का जो प्रतिच्छेद का कंडीशन होता है दोस्त वो A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ये कंडीशन होता है दोस्त प्रतिच्छेदी रेखा का, ठीक है। अगर हम लोगों का ऐसा कंडीशन बनता है तुलना करने पर तो हमारा वो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। और समांतर की कंडीशन होती है दोस्त A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये होती है समांतर की कंडीशन। और संपाती की होती है दोस्त A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है, बराबर C1/C2, ठीक है ना। ये होती है संपाती की। अब देखिए जब ये वाला कंडीशन बनेगा तो इसका मैंने बताया था केवल एक हल निकलेगा, ठीक है। एक ही रेखा पर प्रतिच्छेद करेगी ये। ऐसे इसका ग्राफ बनता है दोस्त, ऐसे, ठीक है ना। और इसका ग्राफ बनता है समांतर का कुछ इस प्रकार से, समांतर, ठीक है ना। इसका कोई हल नहीं होगा दोस्त, इसका कोई हल नहीं, ठीक है ना। और इसका ग्राफ बनता है दोस्त कुछ इस प्रकार से, ऐसे ग्राफ जाएगा, इसी के ऊपर से एक और ग्राफ जाएगा। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे दोस्त। इसके केवल एक हल यानी अद्वितीय जिसे बोलेंगे, और इसका कोई हल नहीं, इसका अनेकों हल होंगे, ठीक है ना। तो ये कंडीशन होती है। अब मैं सीधा करूंगा स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको इरेज करता हूं मैं। ये कंडीशन लिख लीजिएगा आप लोग अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखी तो, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहले तुलना हम लोग करेंगे दोस्त। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। किससे? तुलना करने पर लिखेंगे दोस्त पहले तुलना, तुलना करने, तुलना करने पर। देखिए तुलना हम किससे करेंगे दोस्त? A1/A2, ठीक है, बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसी से ना तुलना करेंगे। अब देखिए A1 का मान क्या होता है? A1 का मान मैंने बताया था कि जो x का गुणांक होता है वो A1 का मान होता है, यानी 5 है तो 5 लिखेंगे आप, बटा A2 जो होता है दूसरे समीकरण का x का गुणांक होता है 7, ठीक है। इधर आया हम लोग का 5/7। अब बराबर, अब B1 ये जो y का गुणांक है ये है -4, चिन्ह के साथ लेते हैं, -4/B2 6। ये हो गया हमारा B1/B2। देखिए क्या दोनों बराबर हैं? आप बोलोगे नहीं सर इसको काटेंगे भी तो बराबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब यहीं पर आप लोग को पता चल गया कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो C1/C2 निकालने की आप लोग को आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो 5/7 डज नॉट इक्वल्स टू -4/6 आया। इसका मतलब क्या है? मैंने अभी बताया ये प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी
छेद, ये प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है ना, ये प्रतिच्छेद करेंगे। तो इसका आंसर हो गया प्रतिच्छेदी रेखा, लिख सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, इसके केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल। और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, आप लोग ग्राफ भी चेक कर सकते हैं बनाकर, ठीक है ना। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को पार्ट फर्स्ट एकदम आसानी से समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 पर दोस्त, ठीक है। इसको इरेज करता हूं मैं। इसका पार्ट 2 आप लोग लिखेंगे दोस्त, पार्ट टू लिखेंगे। देख दोस्त, पार्ट 2, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण 1 है हम लोगों का। दूसरा समीकरण दे रखा है दोस्त 18x प्लस 6y और प्लस का 24 बराबर 0, ये समीकरण 2। अब तुलना करने पर, तुलना करें हम लोग, डायरेक्ट तुलना करेंगे। तुलना करने पर देखिए, तुलना करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से, ठीक है ना। तुलना हम लोग करेंगे। देखिए a1 का मान क्या है, 9 है, तो 9 लिखेंगे, बटा में a2 का मान 18 है, तो 18 लिखेंगे, बराबर, ठीक है। b1 का मान है 3 है, बटा में 6 है b2 का मान, बराबर। देखिए दोनों बराबर है ना, सॉरी देखिए काटिए यहाँ पर, 9 एक का मान 9 और 9 दूना के 18, 3 एक का मान 3 और 3 दूना के 6, यानी 1/2 बराबर 1/2, ये बराबर है दोनों। तो इस वाले को भी वैल्यू निकालेंगे, यानी c1/c2 की भी वैल्यू निकालेंगे। तो c1 की मान क्या हो जाएगी, अचर पद 12 बटा में c2 का मान ये वाला अचर पद 24। इसको भी काटेंगे दोस्त, 1 आएगा और 2 आएगा, यानी हमारा आया सॉल्व करने पर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ये आया हमारा कंडीशन। तो ये वाला कंडीशन हमारा क्या था दोस्त, ये रेखाएं समपाती होंगी, क्या होंगी, समपाती होंगी, जिसके अपरिमित रूप से अनेकों हल होंगे। यहाँ पर लिख देंगे दोस्त, बस इसमें यही पूछा है क्या कि प्रतिच्छेदित कर रहे हैं या समांतर है या समपाती है, बस यही तीनों कंडीशन बताना है आप लोग को, ये नहीं बताना है कितने हल होंगे, ग्राफ बनाइए, ये सब नहीं बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्त समपाती, अतः यह समपाती रेखा है, ठीक है, अतः यह समपाती रेखा है। इसका मतलब अपरिमित रूप से इसके अनेकों हल निकलेंगे। ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसके ऊपर से ही जाएगा ग्राफ 2, इसका मतलब है अपरिमित रूप से अनेकों हल, ठीक है ना। आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलते हैं इसके पार्ट 3 पर दोस्त। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ये सब दोस्त, बस आप लोग को थोड़ा मोड़ा ग्राफ में ही दिक्कत आएगी, आगे ग्राफ के क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। इसका पार्ट 3 उतारेंगे। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब तुलना करने पर, तुलना करें, लिखेंगे दोस्त तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना किससे करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से, ठीक है ना। इससे तुलना करेंगे। देखिए a1 की वैल्यू 6 है, लिखेंगे बटा में, a2 की वैल्यू 2 है बराबर b1 की वैल्यू -3 है, अब बटा में b2 की वैल्यू -1 है। इधर y है तो गुणांक 1 छिपा रहता है, आप लोगों को मालूम होगा। देखिए अब पहले चेक कीजिए क्या ये दोनों बराबर हैं, अगर बराबर रहेंगे तब हम c1/c2 निकालेंगे, अगर बराबर नहीं रहेंगे तो हमें c1/c2 निकालने की आवश्यकता नहीं है। पहले चेक कीजिए क्या कट रहे हैं, ये 2 1 2 और 2 3 6, ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, इधर क्या आया 3/1
और इधर भी आया दोस्त 3/1। तो क्या ये बराबर आए? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बराबर है। अब हमें C1/C2 निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए C1 की वैल्यू 10 है अपॉन C2 की वैल्यू 9 है। ये आ गया हमारा क्या? अब देखिए क्या ये बराबर है इन दोनों के? हम लोगों नहीं सर, इसलिए डज नॉट इक्वल टू 10/9। देखिए हमारा ये A1/A2 बराबर B1/B2 तो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये समांतर रेखा होगी। क्या? अतः यह एक समांतर, यहाँ पर लिख देंगे दोस्त समांतर रेखा होंगी, ठीक है। और इसके कोई हल नहीं होंगे, और इसका ग्राफ इस प्रकार से बनता है। समांतर है तो ठीक है ना, ये समांतर होंगी, इसके एक भी हल नहीं होंगे, ठीक है। उम्मीद करूंगा दोस्त आप लोगों को 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी आसानी से समझ आया होगा। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन ही थे, ठीक है। बताइए दोस्त समझ आ रहा है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। अब चलेंगे दोस्त हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। सेम ऐसा ही है, बस इधर उधर करके थोड़ा दिया है, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करूंगा प्यारे दोस्त आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसको इरेज करते हैं हम, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को क्या बताना है? बस यहाँ पर क्या बताना था? प्रतिच्छेद, संपाती और समांतर बताना था। यहाँ पर आप लोग को बताना है समीकरण युग्म संगत, संगत है या असंगत, संगत है या असंगत बताना है आप लोगों को, ठीक है। संगत या असंगत बताना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके, ठीक है। इसमें पार्ट फर्स्ट लिखिएगा आप लोग दोस्त, इसमें पार्ट फर्स्ट लिखिएगा क्या है? 3x + 2y, 3x + 2y = 5 है, ये समीकरण 1। फिर नीचे है 2x - 3y = 7, ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है ना दोस्त। तो हमें पहले इसको 0 के बराबर करना होगा, तब उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। आप ऐसे मत सॉल्व कर दिएगा दोस्त कि A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है, गलत हो जाएगा। पहले इसको 0 के बराबर करेंगे, तब उसके बाद सॉल्व करेंगे। पहले लिखिए, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? 3x + 2y, ये प्लस है इधर आएगा तो -5 = 0 हो जाएगा। और 2x - 3y, और इसको पक्षांतर करिए तो -7 = 0 हो जाएगा। अब हम तुलना करेंगे A1/A2 से। लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। तो A1 का मान 3/A2 का मान 2 बराबर B1 का मान +2 बटा B2 का मान -3। क्या ये दोनों बराबर है? पहले ये चेक कीजिए। आप बोलोगे नहीं सर ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो डज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो आगे हमें C1/C2 की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं। तो ये बताइए अब संगत कहलाएगा या असंगत? ये संगत कहलाएगा दोस्त, क्या? संगत। इसका आंसर हो जाएगा संगत। अब बताओ कैसे दोस्त? जब कभी भी ऐसा कंडीशन बने तो रेखाएं संगत होंगी, ठीक है। अगर संपाती बने, संपाती, जैसे ये वाली कंडीशन A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 बने, ठीक है, तो ये भी संगत होगा। केवल समांतर वाले कंडीशन को छुड़ाकर बाकी दो कंडीशन जो बनेंगे वो संगत होंगे, और जो समांतर का कंडीशन बनेगा वो असंगत होगा। उम्मीद करूंगा कि ये पार्ट फर्स्ट भी आप लोग को समझ आया होगा। चलते हैं इसके पार्ट सेकंड पर। क्वेश्चन इसमें टोटल 5 है दोस्त, ठीक है। पहला हमने सॉल्व किया, दूसरा लिखेंगे 2x - 3y = 8 है, ठीक है। और 4x - 6y बराबर क्या है दोस्त? 9 है, ठीक है। 2x - 3y = 8, 2x - 3y = 8,
4x माइनस 6y बराबर 9, यही है, ठीक है ना। अब इसको पहले सीधा बनाइए, 2x माइनस 3y, इसको इधर लाइए, -8 बराबर 0, ठीक है। 4x माइनस 6y, इसको इधर लाइए, -9 बराबर 0। अब तुलना कीजिए, क्या करेंगे अब, तुलना करने पर लिखेंगे दोस्त, तुलना करने, तुलना करने पर देखिए a1/a2 की वैल्यू कहां से, ये a1 है, ये a2 है, 2/4 आ गया बराबर, ये -3 b1 का मान बटा में b2 का मान -6। अब पहले यहाँ चेक कीजिए कि बराबर है या नहीं, ये दोनों अगर बराबर हैं तब हम c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे। पहले देखिए, चेक कीजिए दोस्त, देखिए 2 1 2 और 2 दूना के 4, ये आया 1/2, ठीक है, बराबर, ये माइनस से माइनस कैंसल, 3 दूना के 6, ये भी आ गया 1/2, ये दोनों तो बराबर हैं, हम c1/c2 अब निकालेंगे, बराबर c1 की वैल्यू -8 बटा में c2 की वैल्यू -9, क्या ये बराबर हैं इसके, डज नॉट इक्वल्स टू, क्योंकि 1/2 बराबर 1/2, लेकिन ये बराबर नहीं है -8 बट्टा के -9, बराबर नहीं है, तो ये कैसा कंडीशन है, कैसा कंडीशन है दोस्त, ये समांतर का कंडीशन है, तो ये असंगत हो जाएगी, समीकरण जो होगा रेखाएं असंगत हो जाएगी, असंगत, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा असंगत, ठीक है। उम्मीद करूंगा दोस्त आप लोग को बढ़िया तरीके से इसका पार्ट 2 भी समझ आया होगा। केवल इसको छुड़ाकर बाकी जो केवल 2 कंडीशन बनेगी ना वो संगत होगी, सिर्फ ऐसा कंडीशन जो बनेगा वो असंगत होगा, ठीक है, समझ आ गया। अब चलिए इसके पार्ट 3 पर जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे दोस्त, ठीक है ना। देखिए पार्ट 3 है इसका, 3/2x, 3/2x प्लस 5/3y, 5/3y माइनस का 7। देखिए बराबर का उधर 7 दिया है तो मैं इधर ला दिया, ऐसे दिया हुआ है बुक में, ऐसे दिया हुआ है, तो मैं इसको जब इधर लाऊंगा तो ये माइनस का 7 हो जाएगा बराबर 0। मैं एक ही बार में कर दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया वैसे, ठीक है ना, लेकिन आप लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे, जैसे मैंने पिछले 2 क्वेश्चन बताए वैसे करना आप लोग। अब उतारिए, समीकरण ये 1 हो गया, अब समीकरण 2 उतारिए, क्या दिया है, 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y बराबर 14, ऐसे दिया है बुक में, आप इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 14 बराबर 0 आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब तुलना कर दे फटाक से, आप बोलोगे जी सर कर दीजिए तुरंत। तुलना करने पर लिखेंगे दोस्त, तुलना, तुलना करने पर, तुलना करने पर देखिए a1 3/2 बटा में a2 9 है बराबर माइनस, सॉरी प्लस 5/3 है b1 का मान बटा में b2 की वैल्यू -10। पहले इसको देखिए क्या ये दोनों बराबर हैं, अगर बराबर रहेंगे तब हम c1/c2 निकालेंगे। देखिए ये तो पूर्ण भिन्न था, पूरा भिन्न है कि नहीं, 3/2 ये ऑलरेडी भिन्न था, लेकिन ये 9 है, 9 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, इसको नीचे लगाएंगे 1, ठीक है, इसके भी नीचे आ गया 1। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई इसका होगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई और इसका बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई, इसका भी उसी तरह लास्ट का लास्ट में और बीच वालों का बीच में मल्टीप्लाई की, 2 ओ सॉरी 3 में 1 का मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 बटा में 9 दूना के 18 हो गया बराबर 1 में 5 का 5 आ जाएगा बटा में 10 का 3 में, माइनस का 10 है, 3 में मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा -30। अब इसको हम काटे, देखिए 3 छक्के 18, अब 5 छक्के 30, क्या है दोस्त 1/6 बराबर 1 में -1/6 इधर आया, ये किसकी कंडीशन है दोस्त, डज नॉट इक्वल्स टू a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो ये क्या हो जाएगी, संगत हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्त, ये हमारी जो समीकरण थी ये संगत हो जाएगी, इसका आंसर है संगत, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि पार्ट 3 भी इसका आप लोगों को समझ आया होगा। चलते हैं दोस्त पार्ट 4 पर, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्त, ये सब आप लोग एग्जाम में देखते ही देखते बता दोगे कि ये संगत है या असंगत, ठीक है। 5x माइनस 3y बराबर 11 है, 5x माइनस 3y बराबर 11 है, तो इधर आएगा तो -11 बराबर 0 डायरेक्ट, ठीक है। और है 10x
प्लस 6y, 10x प्लस 6y बराबर 22 है, इधर आएगा तो माइनस का 22 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 है। अब तुलना करने पर, क्या करने पर दोस्त? तुलना करने पर, तुलना करेंगे दोस्त, a1/a2 निकालेंगे। देखिए 5/10 बराबर -3/6। पहले इसको देख लेते हैं कि ये क्या है, तो बराबर है या नहीं। देखिए कट रहा है, 5 दूना के 10, ये 1/2 आया इधर, बराबर 3 दूना के 6, लेकिन -1/2 आया। ये दोनों बराबर हैं? आप लोगों ने नहीं सर, डज नॉट इक्वल्स टू -1/2। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? संगत हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके पार्ट 5 पर। शॉर्ट क्वेश्चन है दोस्त, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 4/3x, 4/3x, ठीक है, 4/3x प्लस 2y बराबर 8, समीकरण 1। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 12। ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा होमवर्क। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसमें कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे कितने भाइयों का आंसर सही रहा और कितने भाइयों को मेरे समझ आया, भाई और बहनों दोनों। ठीक है ना, देखिए ये होता है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर थर्ड लिख लीजिएगा दोस्त, सेकंड ही लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी होता है समाप्त। अब हम मिलेंगे कल दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी दोस्त कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने क्लास 10th के दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ये क्लास 10th का बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। और दोस्त, और फरवरी 2026, ठीक है, लाइव क्लास स्टार्ट होगा क्लास 10th मैथ्स का। ठीक है, यूपी बोर्ड। जिन भी मेरे दोस्तों को पढ़ना है वो फरवरी से जुड़ना ना भूलें। इस समय क्या चल रहा है दोस्त, इस समय आज है 16 अक्टूबर, बस 3 महीना और मुश्किल से रह गया। ठीक है ना, तो दोस्त जुड़ना ना भूलें फरवरी में 2026 में। ठीक है ना दोस्त, और मेरे चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें। ठीक है ना, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं फ्रेंड्स अब कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।